जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एयरलाइंस या फिर एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो फाइनली इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से नवंबर महीने में जो इनका लास्ट हायरिंग कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। मतलब कई एयरपोर्ट हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इच्छुक है अपना करियर एविएशन सेक्टर में बनाने के लिए तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं और आप लोग बेफिक्र होकर इसके इंटरव्यू में जा सकें। तो फाइनली दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई है एओसीएस डिपार्टमेंट में। एयरपोर्ट ऑपरेशन कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। एयरपोर्ट ऑपरेशन कस्टमर सर्विस का मतलब ये होता है कि आपकी ड्यूटी ऑन ग्राउंड होगी, ऑन एयर आपकी ड्यूटी कभी नहीं होगी। ठीक है, वो ड्यूटी आपकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हो सकती है, ड्यूटी आपकी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में हो सकती है, या फिर आपकी ड्यूटी रैंप पर हो सकती है। ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग एयरपोर्ट में, और सबका इंटरव्यू अलग अलग डेट पर अलग अलग जगह पर होना है। तो उसके लिए आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सा एयरपोर्ट है, उसका इंटरव्यू कहां पर होगा और कब होगा। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली फ्रेशर्स के लिए मौका, जो लोग एक एंट्री लेवल की जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर आप लोग एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आप लोग इस नौकरी के माध्यम से एयरपोर्ट पे घुस सकते हैं। ठीक है, और ये एक वॉक इंटरव्यू है। इसमें आपको पहले से कोई फॉर्म वगैरह भरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जिस दिन बता रहा हूँ आप उस दिन वेन्यू पर, मतलब इंटरव्यू स्थान में पहुंच जाना सभी डॉक्यूमेंट के साथ। मगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आगे आप लोग देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो तो ही आप लोग इसके इंटरव्यू जाना, अदरवाइज आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हायरिंग लोकेशन की मैं बता देता हूँ। तो पहला एयरपोर्ट है बैंगलोर, इसका इंटरव्यू 26 नवंबर को रखा गया है। ठीक है, दूसरा एयरपोर्ट है दिल्ली, इसका इंटरव्यू 27 नवंबर को रखा गया है। तीसरा एयरपोर्ट है हैदराबाद, इसका 27 और 29 नवंबर है। तो आप ये 27 नवंबर को भी इंटरव्यू दे सकते हैं और 29 नवंबर को भी, आप जिस भी डेट में कंफर्टेबल है। हैदराबाद के लिए 2 डेट में इंटरव्यू है, आप जाके इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। जयपुर के लिए 29 नवंबर है। इन सभी एयरपोर्ट का जो वेन्यू है, इंटरव्यू स्थान है, अलग अलग है। ठीक है, तो आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। मगर जो लोग इसके इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो उनको वहां पर जाकर सेम डे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप जैसे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आगे जो वेन्यू है आपको उस दिन वेन्यू पर पहुंच जाना है सभी डॉक्यूमेंट के साथ। वहीं पर आपको ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा देना है। उसके बाद आप लोग को एक टोकन मिलेगा और उसी टोकन के बिहाफ पर आप लोग वहां पर इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको सेम डे वेन्यू पर ही जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। ध्यान रहे, इस पूरे प्रोसीजर में इंडिगो एयरलाइंस आपसे कहीं पर भी कोई रुपया चार्ज नहीं करती है। अगर आपसे ऐसा कोई व्यक्ति कंसल्टेंसी या सस्ता कोई मिलती है तो आपसे पैसे की डिमांड करती है तो समझ जाइए वो बिल्कुल फ्रॉड है। क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस का जितना भी इंटरव्यू होता है बिल्कुल फेयर होता है। इसमें आपको जो सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर ही मिलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसका सुबह जो 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। तो मतलब आप अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वेन्यू पर, इंटरव्यू स्थान पर सुबह 8 से 9:30 के बीच में पहुंच जाना, वहीं पर अपना रजिस्ट्रेशन करा देना। उसके बाद आप लोग वहां पे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका केवल इंटरव्यू होता है। इसमें रिटन परीक्षा, कोई फिजिकल टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो पहला राउंड इसमें आपका होता है ग्रुप डिस्कशन का। इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, मतलब आज से 10-15 लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है। उस ग्रुप में आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा। उसी टॉपिक पे सभी कैंडिडेट्स को 1 बाय 1 करके बोलना होता है। बेसिकली ये राउंड आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो जीडी क्लियर कर लेंगे उसके बाद दूसरा राउंड होता है पर्सनल इंटरव्यू। इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इसके इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको किसी भी कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आजकल मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर एविएशन सर्टिफिकेट या फिर आईटा सर्टिफिकेट के नाम पर आपसे हजारों रुपए फूके जा रहे हैं, मतलब मांगे जा रहे हैं, जो किसी काम का नहीं है। इस नाम का कोई सर्टिफिकेट होता ही नहीं है, ना ही कोई कंपनी इस प्रकार सर्टिफिकेट की डिमांड करती है। ठीक है, मैं आप लोगों के इंटरव्यू की बेहतर तैयारी के लिए आपको एक पीडीएफ रिकमेंड कर रहा हूँ। इस पीडीएफ में मैंने वो सारे क्वेश्चन पुट करे हैं जो इसके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, आपको उनको कैसे आंसर करना है, जीडी के टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे, सारी चीजें मैं हर महीने इसमें अपडेट करता रहता हूँ। जैसे जैसे मुझे इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो इस पीडीएफ में मैं सारी चीजें अपडेट करता रहता हूँ। तो आप लोग ये पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको इसमें 29 रुपीज पे करना पड़ेगा, ओनली 29 रुपीज। ठीक है, ये आपको जो नंबर दिख रहा है इसमें आप कर दीजिए फोन पे, गूगल पे, और इसी में आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के लिए, इसके अलावा आपकी इस नंबर पर कोई हेल्प नहीं होगी। इस नंबर को देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर 29 रुपीज पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ बहुत अच्छी है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। एज की बात करें इसमें 18 से 27 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेल फीमेल,
जनरल, ओबीसी, SC ST किसी से भी आते हो, उसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। फिक्स है इसमें 18-27 साल। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो डालता हूँ फिर बाद में आप कमेंट करते हैं मेरे 26 साल 27 साल 3 महीने हो गए, 28 साल 3 महीने हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं। फिक्स 18, 27 तो 27, ठीक है। मतलब इंटरव्यू वाले दिन आपकी 27 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना मैंडेटरी है, ठीक है। विदाउट ग्रेजुएशन नो एंट्री इन दिस इंटरव्यू। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अपेयरिंग कैंडिडेट जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, फिर एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट अवेटेड है, वो लोग इसके इंटरव्यू में ना जाएं। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर रिजल्ट आ चुका है और उनके पास डिग्री है, क्योंकि इस इंटरव्यू में आपकी डिग्री मैंडेटरी है, बिना डिग्री के आपको ये वापस कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो पहले आप अपनी डिग्री ले लीजिए, उसके बाद ही आप लोग इसके इंटरव्यू में जाना। आपके पास आपका रिज्यूम होना चाहिए, उस रिज्यूम में आपका फोटो लगा होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट इसमें मैंडेटरी है, बिना पासपोर्ट के आप लोग इसके इंटरव्यू में ना जाएं। वैसे अगर आप लोग एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग अपना पासपोर्ट बनवा के रख लें, क्योंकि बिना पासपोर्ट के आपका नैया पार नहीं होगी। अगर पासपोर्ट बन जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो भी होने चाहिए। सैलरी की बात करें, वही 22 से 24,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। इसी में आपको पीएफ मेडिकल सारा कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। ये ऑफिसर मतलब एंट्री लेवल की जॉब होती है, जैसे आप सबसे शुरुआती पोजीशन आपको ये मिलेगी ऑफिसर की। जैसे जैसे आपका सर्टिफिकेशन होता जाएगा, पुराने होते जाएंगे, तो आपका पद प्रमोशन सब कुछ होता जाएगा, ठीक है। तो एंट्री लेवल के लिए बेहतर जॉब है। वैसे भी अगर आप एज एविएशन सिक्योरिटी में या फिर कस्टमर सर्विस ज्वाइन करते हैं, अगर आप काबिल हैं तो आप इंटरनेशनल सेक्टर में अपने आप को बहुत जल्दी एक्सप्लोर कर सकते हैं 1-2 साल बाद। बट स्टार्टिंग में आपको देखो थोड़ा फेस तो करना पड़ेगा, ठीक है। आप बताते कि जो मैंने आपको एयरपोर्ट बताए, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद और जयपुर, इनका इंटरव्यू स्थान कहां पर है और कब है। तो उसके लिए आप लोग ये लिस्ट देख लीजिए, आपको जो लिस्ट दिख रही है, पीडीएफ दिख रही है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग नीरज गुरुजी के नाम से टेलीग्राम सर्च कराइए, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लगभग 19,500 लोग उस चैनल पर जुड़ चुके हैं, तो आप लोग जुड़ जाएं। इसी वीडियो के जस्ट नीचे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो एक बार आप लोग उसमें देख लेना, वेन्यू, डेट, टाइमिंग सब कुछ लिखा हुआ है क्लियर, ठीक है। और इसके अलावा जिनका कम्युनिकेशन अच्छा हो, मतलब जिनको इंग्लिश आती हो, वही लोग इसके इंटरव्यू जाएं। अब कई लोग कमेंट करने लगते हैं सर क्या मुझे इंग्लिश नहीं आती है, कम आती है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो मैं कहता हूं एटलीस्ट आपको इंग्लिश कैसी भी हो, आती हो या ना आती हो, अगर आपके ये वेन्यू नियर पर रहे, मतलब आप एयरपोर्ट के नियर है, अगल बगल के रहने वाले हैं, तो एटलीस्ट 1 या 2 बार आप लोग इंटरव्यू जाके जरूर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप जाएंगे नहीं, आप लोग अपना स्वयं का आकलन कभी नहीं कर सकते। घर में बैठ के कमेंट करने से या फिर सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में कितना कंपटीशन है। इसलिए एटलीस्ट 1 या 2 बार इंटरव्यू जरूर अटेंड करें, ठीक है। आपके शरीर में कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, मतलब आपके शरीर में ऐसी जगह कोई टैटू ना हो जो दिखता हो, मतलब कपड़े के अंदर ढक जाए ऐसी जगह टैटू चलेगा, बट गर्दन पे, हाथ में, चेहरे में कहीं ऐसा टैटू नहीं होना चाहिए। और जहां तक मैंने सुना है, जिनके पास एनसीसी होता है, तो ये लोग सिक्योरिटी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें आपको प्रेफरेंस भी देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी। इंडिगो एयरलाइंस का जो एओसीएस डिपार्टमेंट में ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ये नवंबर महीने का लास्ट हायरिंग कैलेंडर है। इसके बाद नवंबर महीने की वैकेंसी नहीं आएगी, नेक्स्ट मंथ दिसंबर महीने की आएगी, ठीक है। तो जो लोग अपना इंडिगो एयरलाइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जाके आप लोग इस इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। बाकी अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी तैयारी के लिए आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, जो मैंने आपको प्रिस्क्राइब किया था, इस नंबर पर आप लोग करके ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।